बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और भाइयों और मिल्लत के नौजवानों और ख़वातीन इस्लाम, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने रमज़ान का मुबारक महीना हमें और आपको नसीब फरमाया और इस माह मुबारक में हत्तल वुस्अ हत्तल इम्कान हमें और आपको छोटी बड़ी बहुत सारी इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी तमाम इबादतों को शर्फ़ कबूलियत से नवाज़े, वरना बड़ी सी बड़ी इबादत हम करके ला हासिल हो जाएंगे, खसारे और घाटे में हो जाएंगे अगर हमारी इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल ना हुई। इसलिए हमें इसकी दुआ करनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन तो हमारी इबादतों को कबूल फरमा, इबादतों को करने की अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इबादतों को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमा। रमज़ान के खैर व बरकत वाले अय्याम बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में हमारे पास 8-10 रोज़े थे, अब आज से 2-3 रोज़े का इम्कान रह गया है। बड़ी तेज़ी से रुखसत हो रहा है। ये हमारी आपकी उम्र इसी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, बच्चे को हम कहते हैं कि ये 1 साल का हो गया और यह बढ़ता जा रहा है, हालांकि उसकी उम्र घटती जा रही है। पैदाइश के वक्त से वफ़ात तक हमारी और आपकी जो उम्र लिखी हुई है वो तो पूरी होकर रहेगी, उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती है, मगर ये हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है। हम अपनी ज़िंदगी के एक एक दिन और एक एक लम्हा को ज़ाय कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब करते रहें, जायज़ा लेते रहें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, हिसाब किताब करते रहना चाहिए।
कामयाब ताजिर वही माना जाता है जो रोज़ाना अपने आमदो खर्च का हिसाब लगा लिया करे, नहीं तो हफ्ते में लगा लिया करे, महीने में लगा लिया करे। और हमारा हाल ये है कि दुनियावी मामलात में, तजारत में कितना हिसाब किताब हम और आप लगाते हैं तो हम और आप सबको मालूम है, लेकिन दीनी मामलात में हम अपना कितना जायज़ा लेते हैं, कितना हिसाब लगाते हैं, ये भी वादे है। तो ज़रूरत इस बात की है कि दुनियावी मामलात में अपना जायज़ा लेने के मुकाबिल में दीनी मामलात में हमको अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपना हिसाब करना चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बड़ी तेज़ी से अय्याम गुज़र रहे हैं और इस रमज़ान का आज आखिरी जुमा है। ये भी हम में और हमारे भाइयों में बदअक़ीदगी कहिए, गलत फहमी कहिए, या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सीरत तैयबा से दूरी कहिए, कि हम कहते हैं आज जुमातुल वदा है। किताबो सुन्नत में ये नाम हमको कहीं नहीं मिलता है, आप भी ढूंढ लीजिए। अब आजकल को तो तरक्की का ज़माना है, सर्च कीजिए, कुछ बटनें दबाइए, तलाश कर लीजिए कुरान और हदीस में। कुरान में पूरी एक सूरत सूरतुल जुमा के नाम से है, हम और आप सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। सूरतुल जुमा के नाम से पूरी एक सूरत है और उसमें बहुत से जुमा के ताल्लुक़ से अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। जुमा की फ़र्ज़ियत का पस मंज़र भी बताया गया है। ये भी बताया गया है कि जब जुमा के दिन अज़ान हो जाए तो छोड़ दो सारा कारोबार, लहव लाइब तर्क कर दो और चल पड़ो अल्लाह की याद के लिए, नमाज की अदायगी के लिए, खुतबा सुनने के लिए। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ख़तीब के पहुँचने से पहले हमारा पूरा हाल भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ शायद इसी जुमातुल वदा समझने का ये असर है, वल्लाहु आलम। तो बहरहाल जुमातुल वदा का कोई ज़िक्र और कोई सबूत किताब व सुन्नत में कहीं नहीं है। सूरह जुमा मुकम्मल सूरत होने के बावजूद उसका ज़िक्र कहीं नहीं है। तो हमारी वही इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होगी मेरे भाइयों, जो इबादत किताब व सुन्नत से साबित हो, कुरान और हदीस से साबित हो। कोई भी इबादत, चाहे नफल का मामला हो, चाहे दूसरे सदक़ात व खैरात का मामला हो, चाहे कब्रस्तान जाने का मामला हो, चाहे और कोई इबादत हो, पहले हमको उसको नापना है, उसको परखना है। किस पर? किताब व सुन्नत पर, कि आया इस इबादत को हम इबादत समझ रहे हैं। मसल यही जुमातुल वदा को ले लीजिए, हम इसको इबादत समझ रहे हैं, या हम में से बहुत से हमारे भाई इसको इबादत समझ रहे हैं और इसको ख़ास अहमियत देते हैं, बड़ी बड़ी जमामे की तरफ रखते सफ़र बांधते हैं। इसका सबूत कुरान और हदीस में है कि नहीं? नंबर एक। अब अगर वो इबादत कुरान और हदीस में है तो फिर हमको ये देखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। सुन्नत रसूल के मुताबिक होनी चाहिए वो इबादत। और सुन्नत के ताल्लुक़ से चार बातें देखनी पड़ेंगी, चार: कमियत, कैफियत, ज़मान, मकान। कमियत यानी अगर वो इबादत कुरान और हदीस से साबित है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उसकी तादाद कितनी साबित है। मसलन नमाज है तो 1 रकात आपने पढ़ी है कि 2 रकात पढ़ी है कि 3 रकात पढ़ी है। कमियत। दूसरी चीज़ सुन्नत के ताल्लुक़ से कैफियत देखनी है, यानी वो चीज़ साबित है कुरान हदीस से
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी तादाद भी मुतय्यन है, अमली तौर पर, फ़ेली तौर पर, कौली तौर पर या तकरीरी तौर पर। तो ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरतीब क्या बताई है, तरतीब क्या होनी चाहिए, वही जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तीसरी चीज़ सुन्नत के ताल्लुक से हमको ये देखनी है कि वो इबादत आपने किस वक्त और किस ज़माने में किया है, उसका वक्त आपने क्या मुकर्रर फरमाया है। और चौथी चीज़ सुन्नत के ताल्लुक से हमको देखनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इबादत कहाँ अंजाम दी है। मसलन तवाफ़ बैतुल्लाह को ले लीजिए, तवाफ़ इबादत है ना, यकीनन इबादत है, बड़ा कार्य खैर है, बहुत बड़ी नेकी का काम है। इसलिए हज और उमरा के लिए जो हजरात जाते हैं तो हज और उमरा में जो तवाफ़ ज़रूरी है वो तो करते ही हैं। उसके अलावा हर आदमी की ये कोशिश होती है, हर मुसलमान की, कि ज़्यादा से ज़्यादा काबे का तवाफ़ हम करें। किताब व सुन्नत से साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तादाद भी बताई है। 7 चक्कर लगाना है, 7 फेरा लगाना है। और ये भी बताया है, कमियत के साथ कैफियत बताई है कि तवाफ़ कहाँ से शुरू करना है हमको, कहाँ पर ख़त्म करना है हमको। कहाँ से शुरू करना है? हजरे असवद जिस कोने पर लगा हुआ है वहाँ से शुरू करना है। चलिए वहाँ से शुरू कर दिया आपने, तो दाएं तरफ जाने के बजाय आप वहाँ से शुरू करके बाएं तरफ चलने लगिए, यहाँ करके अपना चक्कर पूरा कर लीजिए। वो इबादत कबूल होगी, वो तवाफ़ कबूल होगा नहीं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कैफियत बताई है कि वो हजर अस्वद वाले कोने से शुरू करके दाएं तरफ चलना है, दाएं तरफ से चलते चलते उस कोने पर आना है, तब एक चक्कर पूरा होगा। यही तवाफ़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा का किया और करने का हुक्म दिया, साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने किया, वही तवाफ़ हम जा कर के मस्जिद नबवी का करने लगे तो वो भी तो अल्लाह का घर है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद है। और तमाम मसाजिद में, दुनिया की तमाम मसाजिद में दूसरे नंबर पर है अजर सवाब के लिहाज से। पहले नंबर पर काबा, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी, उसका तवाफ़ करने लगे हैं तो सवाब नहीं अजाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का तवाफ़ किया है और करने का हुक्म दिया है, मस्जिद नबवी का ना तवाफ़ किया है ना तवाफ़ करने का हुक्म दिया है। तो अब जुमतुल मुबारक, जुमतुल वदा के ताल्लुक़ से हमको कहीं नहीं मिलता है। किसी ने सवाल किया था, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है अल इस्लाम सवाल व जवाब, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में वहाँ से फतवे मिलते हैं। तो किसी ने सवाल किया उनसे जुमतुल वदा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जुमतुल वदा का सबूत कोई नहीं है, कहीं नहीं है। किताब व सुन्नत में सलफ़ सालिहीन से, अइम्मे दीन से कहीं नहीं इसका सबूत है। लिहाजा ये इसको इबादत तस्वुर करना और इसको आम जुमों के से हट करके ख़ास फजीलत देना, ये हमारी आपकी गलत फहमी है और किताब व सुन्नत की मुखालफत है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। ख़ुद हमारे दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से इस सिलसिले में फतवा सादिर हुआ। किसी ने वहाँ से फतवा पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि सलफ़ सालिहीन से इसका वजूद नहीं मिलता है, इसका सबूत नहीं मिलता है। कब ये जुमतुल वदा कायम हुआ, किसने कायम किया, इस सिलसिले में हमें कोई जानकारी नहीं है। फ़ुक़हा ने भी इसके सिलसिले में कोई रहनुमाई नहीं की है। लिहाजा बल्कि कहते हैं कि बल्कि बाज़ उलमा ने, बाज़ फ़ुक़हा ने तो इसे बिदात और मकरूह करार दिया है, बिदात करार दिया है। और आप जानते हैं कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
तो एक तो इस जुमातुल वदा के ताल्लुक़ से 2-3 बातें आ गई। अब ये रमज़ान का आखिरी अशरा गुज़र रहा है और रमज़ान के ख़ात्मे पर हम पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। इसके वजूब की दलील क्या है? अल्लाह ताला ने ज़कात की अदायगी के सिलसिले में कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर फरमाया है व आतुज़ ज़कात, और तुम ज़कात अदा करो। ये सदक़तुल फ़ित्र जो है, ये सदक़तुल फ़ित्र भी कहलाता है और ज़कातुल फ़ित्र भी इसको कहते हैं, यानी सदका भी कहते हैं इसको और ज़कात भी कहते हैं इसको। तो सदक़तुल फ़ित्र और ज़कातुल फ़ित्र, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। तो गोया ये ज़कात माली ज़कात को, जिसके लिए साल पूरा होना शर्त है, उस ज़कात की अदायगी के लिए भी ये हुक्म है और ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी के लिए भी ये हुक्म है। ये हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। हुक्म वजूब पर दलालत करता है, अमर का सीगा। और फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, यकीनन कामयाब हो गया वो शख्स, यकीनन कामयाब हो गया वो मुसलमान जिसने तज़किया कर लिया, अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, पाक कर लिया, गुनाहों से पाक कर लिया, कीना कपट से पाक कर लिया, रिश्ते नाते काटने से पाक कर लिया, मासी से पाक कर लिया, तो यकीनन वो कामयाब हो गया। और सुन्नत रसूल से भी इसकी फ़र्जियत और इसका वजूब साबित है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, टाइम नहीं है इसलिए उस हदीस का तर्जमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है 1 सा खजूर से या 100 जौ से। किस पर फ़र्ज़ किया है? ग़ुलाम पर और आज़ाद पर। आजकल ग़ुलामी का रिवाज नहीं है, तो हम सब आज़ाद हैं, अल्लाह ताला ने हमको आज़ाद बनाया है, लेकिन आज़ादी ऐसी हमने बना ली है कि पूरे दीन से अपने आप को आज़ाद बना लिया है। आज़ादी का ये मतलब नहीं है। तो ग़ुलाम पर, आज़ाद पर और मर्द पर और औरत पर और बच्चे पर और बड़े पर, मुसलमानों में से, यानी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अगर कोई काफिर ग़ुलाम किसी मुसलमान के पास है तो उस काफिर ग़ुलाम की तरफ से नहीं अदा करेगा, लेकिन अगर मुसलमान ग़ुलाम है किसी के पास तो उसकी तरफ से वो जो मालिक है वो अदा करेगा, अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, यहाँ तक कि अगर बच्चा पैदा हुआ है आखिरी लम्हे में, आखिरी वक्त में, तो उसकी तरफ से भी देना है। अब किस किस्म में से ज़कात देना है? ये सदक़तुल फ़ित्र देना है, यानी नकदी देना है कि जिन्स देना है, गल्ला देना है। इस सिलसिले में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मशहूर हदीस है, वो भी मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। कहते हैं कि हम लोग सदक़े फ़ित्र 1 सा निकालते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। 1 सा मौजूदा पैमाने से तकरीबन 2.5 किलोग्राम। किससे निकालते थे? मिन तामिन, गल्ले से। आम तौर पर अरब वाले ताम का लफ्ज़ गेहूँ के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लिहाजा इसका तर्जमा आप गेहूँ भी कर सकते हैं। गेहूँ से या 1 सा जौ से या 1 सा खजूर से या 1 सा पनीर से या 1 सा किशमिश से, यानी जितनी चीज़ें हैं सब में से 1 सा निकालते थे। लिहाजा आज हम वही 1 सा निकालेंगे। असल में इसका पस मंज़र है, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा मक्का गए, किसी मुनासबत से हज करने या उम्रा करने के लिए मक्का गए। तो वहाँ उन्होंने खिताब किया लोगों को और अपना इज्तिहाद पेश किया, अपनी राय पेश की
कि मैं कहा कि मेरा ख्याल ये है, मेरी राय ये है कि जो मुल्क शाम से मोटे दाने वाला, सुर्ख दाने वाला गेहूं आता है, उसको समरा कहते हैं अरबी में, वो हमारे यहाँ के गेहूं के मुकाबिल में आधा सा और हमारा यहाँ वाला एक सा ये बराबर होगा। यानी एक सा जो निकाला जा रहा था तो उसका आधा सा, उसका एक सा निकाला जा रहा था आपके ज़माने में, लेकिन जो मुल्क शाम का मोटे दाने वाला गेहूं आता है उसका आधा सा भी निकाला जाए तो काफ़ी हो जाएगा। ये किसने राय दी? अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने। उस मजलिस में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। उठ खड़े हुए और उन्होंने ये हदीस बयान की कि हर चीज़ का एक सा निकाला जाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लिहाजा आज भी हम हर चीज़ में से एक ही सा निकालेंगे। मुखालफत की उन्होंने। और ये उसूली बात है कि अगर कोई सहाबी कोई राय दे, उसके मुकाबिल में किसी सहाबी की मुखालफत हो तो वो राय इजमाई नहीं हो सकती है, इजमा उसको नहीं करार दिया जा सकता। लिहाजा उनकी कीमत देने वाली जो राय थी, या उस गेहूं की कीमत देखी जाए, कम कीमत का हो तो इतना निकाला जाए, ज़्यादा कीमत का हो तो इतना निकाला जाए, तो उन्होंने मुखालफत की कि नहीं, ये नहीं देखना है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है। किस लिए, किस मकसद के लिए? तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़फ़, रोज़ेदार को पाक करने के लिए। लग़्व से, लग़्व कहते हैं बेहुदा कलाम को, यानी जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, ऐसी बात, ऐसा कलाम जिसका कोई फ़ायदा ना हो, उसको लग़्व कहते हैं। तो लग़्व से, बेहुदा बातों से, और फहश गोई से, यानी ज़ुबान से कोई नामुनासिब जुमला निकाल दिया, गलत, ग़ीबत, चुगली, तोहमत तराशी वग़ैरह जैसी बातें निकाल दी। और किस लिए फ़र्ज़ किया? वतुअमतल लिल मसाकीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए। इससे मालूम हुआ कि ये सदक़तुल फ़ित्र या ज़कातुल फ़ित्र ये गरीबों और मिस्कीनों को खाने के लिए है। तो खाना उसी सूरत में होगा जब हम जिन्स देंगे, जब हम गल्ला देंगे। ये जो हदीस में 5 चीज़ें बयान की गई हैं वही ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हमारी आपकी आम ग़िज़ा हैं उनमें से हम निकाल सकते हैं। तो फरमाया तुअमतल लिल मसाकीन, और फरमाया कि जिसने नमाज ईद के लिए निकलने से पहले ये सदका निकाल दिया, गरीबों मिस्किनों तक पहुंचा दिया। निकालने का मकसद यही है, ये नहीं कि निकाल करके आपने घर के एक कोने में रख दिया तो कह दिया कि हमने निकाल दिया। नहीं निकाला, ये निकालना नहीं माना जाएगा। निकालने का माना कि उसके मुस्तहिक तक पहुंचा दीजिए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है पहुंचाना। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फ़कीर नहीं आया, कोई मिस्किन नहीं आया, मांगने वाला नहीं आया, क्या करें हम? हमारी जिम्मेदारी है हम पहुंचाएं, तलाश करें गरीबों और मिस्किनों को। हाँ, तो फरमाया कि जिसने नमाज से, यानी नमाज ईद से पहले इसको अदा किया, उसकी ज़कात, उसका सदका मकबूल होगा। और जिसने नमाज के बाद अदा किया, यानी नमाज ईद पढ़ करके आया तब निकाला, तो फरमाया कि ये आम सदक़ात के हुक्म में होगा। जैसे आम सदक़ात का अजर व सवाब मिलता है वैसे मिलेगा, लेकिन जो फ़र्ज़ियत थी, जो वजूब था, उससे ये बरी ज़िम्मा नहीं होगा। कीमत अदा करने के सिलसिले में सऊदी अरब के पहले मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आम शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया था कि कुछ मकामात पर लोग कीमत निकालते हैं, सदक़े फ़ित्र में कीमत निकालते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जुमहूर अहले इल्म की राय के मुताबिक
वाजिब गल्ला है, जिन्स है, वही निकालना वाजिब है। ये शेखुल इस्लाम, ये मुफ्ती आम सऊदी अरब के शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह ने जवाब दिया था, और बहुत सारे उलमा इसी के कायल हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से इस मसले के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर कोई मसलहत राजिहा और कोई ख़ास ज़रूरत ना हो जिसकी बिना पर जिन्स निकालने में परेशानी हो, तो वही निकालना है। दूसरी चीज़ यानी नकद देना ममनू है। और अगर कोई ख़ास ज़रूरत ऐसी पेश आ जाए जिसमें गल्ला देने में देने वाले को परेशानी हो या लेने वाले को परेशानी हो, तो फरमाते हैं कि अगर ख़ास मसलहत राजिह मिल जाए तो उसकी बिना पर नकद देने में कोई हरज की बात नहीं है। ये गोया उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल ज़िक्र करने के बाद उन्होंने अपनी राय दी है कि मेरी राय में यही बेहतर है, यही अफजल है। इसलिए कोशिश यही कीजिए जो किताब व सुन्नत से साबित है वही हम अदा करें। अगर मजबूरी है, कोई हमारे लिए मजबूरी है या जिसको हमें देना है उसके लिए कोई मजबूरी है, तो कोई हर्ज नहीं है। बाद लोग कहते हैं अरे गल्ला दें, एक आदमी मरीज़ है, एक आदमी को कपड़े की ज़रूरत है, फलां की ज़रूरत है, उसको हम गल्ला दें, जिन्स दें, ये कहाँ का इंसाफ है? उसको परेशानी में डालना है। जी नहीं, हदीस में कहा गया है कि आज के दिन यानी ईद के दिन गरीबों को, मिस्कीनों को इधर उधर गलियों में, कूचों में, इनके उनके घर पर चक्कर लगाने से बेनियाज कर दो। यानी खाने के लिए है, आज खाने के लिए वो परेशानी ना उठाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाए कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। ये असल मकसद है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, शेखुल इस्लाम की बात आपके सामने रखी, उसकी रोशनी में अगर ज़रूरत मसलहत है तो आप अदा कर दीजिए, नकद दे दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी हफ्ते में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ईद उल फित्र से हमको और आपको मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला ये मौका हमें नसीब हो और उससे हम भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ईदैन के सिलसिले में हम और आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, घर में नहीं पढ़ते थे। ईदैन की नमाज आप मुसल्ला में पढ़ते थे, मैदान में पढ़ते थे। जो ईदगाहें हमारी होती हैं तो हालात के तकाजे से हम उसकी बाउंड्री करने पर मजबूर होते हैं कि बाउंड्री नहीं करोगे दूसरे लोग कब्ज़ा कर लेंगे, दखलंदाजी करेंगे, तो उसकी बाउंड्री करने पर हम मजबूर होते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुला हुआ मैदान था, वहीं जाकर के ईदैन की नमाज़ पढ़ी जाती थी। नेज़ा ले जाया जाता था, उसको आगे गाड़ दिया जाता था ताकि सुथरा बन जाए, नमाजी का सुथरा बन जाए। तो ईदैन की नमाज मैदान में होनी चाहिए। तो अल्लाह के फजल व करम से आप जानते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर आपका महबूब तरीन इदारा, जिसके ज़ेर साया आप यहाँ नमाज़ पढ़ने आए हैं, जिसके ज़ेर साया बहुत से कौम के बच्चे और बच्चियाँ इल्म दीन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसने जामिया इस्लामिया सनाबिल में, जहाँ तकरीबन 18-19 एकड़ ज़मीन है, उस मैदान में इब्तिदा ही से सलात ईदैन का क़याम कर रखा है। अल्लाह की नाराज़गी, हमारी बदआमली की वजह से 2 साल से हम मैदान में ईदैन की नमाज़ पढ़ने से कुदरत की तरफ से रोक दिए गए थे। इस साल उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि इंशाअल्लाह हम मैदान में नमाज ईद अदा करेंगे। तो आप ईदैन की ईद की नमाज के लिए सनाबिल के मैदान में तशरीफ़ लाइए। कालिंदी कुंज पार्क के पास आपका मशहूर आपकी मशहूर ईदगाह है वो। और वक्त के सिलसिले में जहन में रखिए
कि 7 बजे सुबह ईद की नमाज यानी जमात शुरू होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये वक्त आप ख़ुद याद रखें, अपने दोस्त अहबाब भी को भी बताएं और वक्त से वहाँ पहुँच जाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, हमको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हम में जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमा, जो परेशान हाल हैं, जो मक़रूज़ हैं, रब्बुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनके कर्ज़े की अदायगी के असबाब और वसाइल मुहैया फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।